तक एक भी शिकार नहीं किया था, इसलिए उसका लेवल इतना नीचे था। वीर जब अपने पहले शिकार पर निकला तो उसे एक सफेद लोमड़ी दिखी। उसने झट से अपना खंजर निकाला और लोमड़ी के पैर में घुसा दिया। और एक बड़े आश्चर्य की बात वहाँ पर हुई, वो लोमड़ी दरअसल एक लड़की थी। खंजर घुसने के दर्द से उसके मुंह से चीख निकल गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर लड़की में बदल गई, जिसका नाम अवनी शेरगिल था। उसके पैर से खून बह रहा था। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता मैं शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है इसीलिए वार कर दिया। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अवनी शेरगिल ही लोमड़ी का भेष बदलती है और तुझे नहीं मालूम? मैं टाइटन ग्रह। तू कल का आया वो लड़का और तुझमें इतनी ताकत। याद रहे मैं लेवल 9 की योद्धा और तुम महज लेवल 1 के भी नहीं। तुम क्या मेरा घमंड तोड़ने की बात करते हो? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं भिखारी कहीं का। अवनी जिसके फाइटिंग लेवल का मजाक बना रही है, उस लड़के का नाम है वीर रहेजा, जो टाइटन ग्रह के जंगलों में नया आया है। यहाँ शिकारियों को उनके स्किल्स के आधार पर लेवल दिए जाते हैं। तो फिर सबसे ऊपर लेवल 9 पर होकर भी अवनी वीर की तरफ ध्यान ही क्यों दे रही है? क्योंकि वीर ने अवनी को पूरी तरह से घायल कर दिया है। क्या ये कैसे पॉसिबल है? अवनी तो लेवल 9 की योद्धा है और वीर तो अभी लेवल 1 पर भी नहीं आ पाया है। फिर वीर ने अवनी को कैसे हराया? वैसे तो वीर ने आज तक पर आज ही आया, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे ठरकी लड़कों को। बस बहाना चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतनी ही देर में कुछ लोग दौड़ते हुए उसके करीब आ रहे थे और कह रहे थे, अवनी पर हमला करके इसने तो अपनी मौत को ही बुलावा दे दिया है। जब ग्रैंड मास्टर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो इस सनकी का क्या हाल करेगा, ये सोचकर तो मेरी रूह ही कांप रही है। बिल्कुल सही कहा। याद है ना जब पिछले साल व्योम ने अवनी से ऊंची आवाज में बात कर ली थी तो ग्रैंड मास्टर ने उसका क्या हश्र किया था? हाँ, हाथ बांधकर टाइटन ग्रह पर घुमाया था, साथ में 1000 कोड़े मरवाए थे, वो भी तब जब व्योम उसका खास आदमी था। ये तो नया आया है, इसका राम नाम सत्य होना तय है। तभी घने जंगल में से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सबकी निगाह जंगल की तरफ गई तो एक 25 साल का नौजवान, जिसका शरीर बाहुबली से भी दोगुना था, उसका हर एक कदम जमीन से धूल को उड़ाता चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो संसार की सारी शक्ति उसके अंदर हो। उसकी आंखों में उबलता हुआ खून आसानी से देखा जा सकता था। अवनी के पास पहुंचकर ग्रैंड मास्टर ने भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ अपनी डार्लिंग, कोई परेशानी है क्या? मुझे बस थोड़ी सी चोट आई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर फिर से चांस मारने लग जाओ। अवनी डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? चोट लगी है तो मैं तुम्हें देव आश्रम तक छोड़ाऊं? पहले तो तुम मुझे डार्लिंग बोलना बंद करो और मैं अपने आप जा सकती हूँ, समझ आया? तभी अवनी ने एक सीटी बजाई और फिर देखते ही देखते एक सफेद रंग की घोड़ी दौड़ लगाती हुई अवनी के पास आ गई। अवनी तुरंत उसके ऊपर बैठ गई और कहने लगी, याद रखना सनकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए हो। अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी, मौत। ये कहकर अवनी अपनी घोड़ी पर सवार होकर देव आश्रम की ओर रवाना हो गई। अब ग्रैंड मास्टर सहित सबकी नजर वीर की तरफ ही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी ग्रैंड मास्टर ने कहा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर अवनी के ऊपर वार नहीं किया था। देखो अवनी को चोट आई है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जानबूझकर मारा था या गलती से हो गया था। तुम्हें सजा तो मिलेगी। बताओ कौन सी सजा चाहिए? मुझे जाने दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुझसे पूछा था कि सजा क्या चाहिए, तू तो माफी मांगने लगा। चलो तुम सब लोग बताओ क्या सजा मिलनी चाहिए इसको? जिस हाथ से इसने अवनी के ऊपर वार किया है उसी हाथ को काट डालो। नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी सजा है इसके लिए। मैं तो कहता हूँ इसे नंगा करके चूहे वाले तहखाने में बंद कर देना चाहिए। जब चूहे इसको खाएंगे तब पता चलेगा। क्यों ना इसको पेड़ से बांधकर इसकी आंखों में गर्म लोहा घुसा दिया जाए। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आसपास सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है हमें इसको माफ कर देना चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? गुस्सा मत करो, मेरा मतलब है माफ कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस सनकी को हमें लड़ाई में हराना पड़ेगा। वाह, क्या बढ़िया तरीका बताया है। तो फिर तय रहा,
अगर तूने कल हमारे 5 योद्धाओं को हरा दिया तो तुझे माफ कर देंगे, वरना नतीजा तो तू जानता ही है। सभी लोग जानते थे कि वीर लड़ाई करने के लिए मना करेगा, क्योंकि उसे लड़ना तो दूर, खंजर भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था। ऐसे में 5 लोगों से एक साथ कैसे लड़ेगा? तभी वीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पास में खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या कहा वीर ने? क्या ग्रैंड मास्टर वीर को माफ कर देगा, या होगा वीर का टाइटन ग्रह पर आखिरी दिन? यह जानना दिलचस्प होगा, तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। तो फिर ठीक है, कल शाम देव आश्रम के प्रैक्टिस एरिया में तुम्हारा मुकाबला होगा। व्योम, अवनी को बता देना कि ग्रैंड मास्टर ने सनकी को सबक सिखाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। पूरा देवाश्रम वीर का मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड था। हर कोई जानता था कि जिसे टाइटन ग्रह पर आए 1 दिन भी नहीं हुआ, आखिर वो कैसे 5 लोगों से लड़ता है। ग्रैंड मास्टर ने भी अपनी टीम के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर लिया था। अगले दिन वो सब मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। वीर को पहले से ही मार्शल आर्ट्स आता था, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वो उन 5 को हरा देगा। मुकाबला शुरू होने पर वीर ने खड़े खड़े 3-4 मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स दिखाए, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। ऐसे तो एडवांस लेवल के मार्शल आर्ट्स आते हैं जो यहाँ पर किसी को नहीं आते। जब मुकाबला शुरू हुआ तो वीर उन 5 से लड़ने की कोशिश कर तो रहा था, पर लड़ नहीं पा रहा था। तभी ग्रैंड मास्टर ने खुद से कहा, अगर मार्शल आर्ट्स के मूव में शार्पनेस नहीं है तो वो किसी कचरे से कम नहीं। यही तुम्हारा हाल है वीर, एडवांस लेवल के मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी किसी काम के नहीं। फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में वीर जमीन पर धाराशायी पड़ा था और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर पूरे देव आश्रम में किसी ने भी सनके की मदद की या फिर उससे बात करने की कोशिश की तो वो अवनी के साथ साथ मेरा भी दुश्मन बन जाएगा। और तुम सब लोग बखूबी जानते हो कि टाइटन ग्रह पर लोग ग्रैंड मास्टर का दुश्मन होने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। ये कहकर ग्रैंड मास्टर और उसकी टीम वीर को वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर जाने लगे। तभी ग्रैंड मास्टर के दिमाग में कुछ आया और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ए छछंदर, चैलेंज तो तू हार गया और तेरी सजा ये है कि मैं तुझे 4 महीने का वक्त देता हूँ। खुद को तैयार कर ले जितना कर सकता है, फिर दोबारा तेरा मुकाबला होगा, लेकिन इस बार मेरे चेलों से नहीं बल्कि खुद मुझसे लड़ना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर की यह बात सुनकर सबका मुंह फटा का फटा रह गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। टाइटन ग्रह पर रहने वाला बड़े से बड़ा एलियन भी उनसे पंगा लेने के बारे में 10 बार सोचता था। अब वीर की क्या हालत होने वाली थी यह कोई भी नहीं जानता था। वीर किसी तरह खड़ा हुआ और देव आश्रम के अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। जब शुरुआत ही ऐसी हुई है तो आगे चलकर क्या होगा। लेकिन वीर के दिमाग में अपनी माँ और बहन का ख्याल आ गया। उनको दिया वचन याद आने लगा, जिस वजह से उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आना पड़ा। और फिर अपने चाचा और बुआ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। भाड़ में गई भाभी, एक तो हमारे भैया को खा गई, ऊपर से प्रॉपर्टी पर कुंडली मार के बैठी हैं। प्यार से कह रहा हूँ कि घर खाली कर दो, वरना बाहर निकालने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जुबान संभाल कर चाचा, आप रिश्ते में मेरे चाचा लगते हो इसीलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना क्या? हाँ, क्या कर लेगा तू? चुपचाप इस घर से निकल जाओ या फिर हमारे हिस्से के 3 करोड़ रुपए दे दो। तो फिर ठीक है चाचा, मैं भी वादा करता हूँ 3 करोड़ रुपए लाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूंगा। लाओगे कहाँ से? चोरी करोगे या फिर डाका डालोगे? सिर्फ 6 महीने हैं तुम्हारे पास। मैं कुछ भी करूं लेकिन पैसे जरूर लेकर आऊंगा, ये वादा है वीर रहेजा का। वीर ने वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो 3 करोड़ रुपए कहाँ से इकट्ठा करेगा। ऐसे में उसे डॉक्टर खुराना की याद आई, जो उसके पापा के बचपन के दोस्त थे और हमेशा वीर की मदद भी किया करते थे। इसलिए वीर सीधा डॉक्टर खुराना की लैब पहुंच गया। लेकिन पुत्र, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। खुराना अंकल, मैं बहुत ही उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो एक रास्ता है वीर, तुम्हें पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर जाना होगा। वहाँ तुम आसानी से कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। 3 करोड़ रुपयों के लिए टाइटन ग्रह तो क्या, मैं जहन्नुम में जाने के लिए भी तैयार हूँ। वो सब तो ठीक है वीर, लेकिन टाइटन ग्रह का एक राज भी है।
जिसे अगर तुम जान जाओ तो शायद जाने से अभी मना कर दो। ऐसा कौन सा राज है अंकल